आज के इस वीडियो में हम ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो कि थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS 063। इसके यूनिट 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख ले रहे हैं तो ऐसे कोई भी सवाल नहीं होंगे जो KTU में पूछे गए हों और वो इस नोट्स में ना हो। टॉपिक वाइज इस नोट्स में वो सारी टॉपिक्स मेंशन मैंने कर दी हैं। बाकी जो चीज़ें छूट जा रही हैं, ये कुछ बच जा रही हैं, वो हम PYQ सीरीज जब लाएंगे यूनिट वाइज तो उसमें हम कवर कर लेंगे। तो यूनिट को शुरू करने से पहले हम यूनिट 1 के सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। तो यूनिट 1 बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है, इसी पे बेस है यूनिट पूरा। तो सबसे पहले हम डिजिटल मनी टू डिस्ट्रीब्यूटेड लीडर्स के बारे में देखेंगे, डिज़ाइन प्रिमिटिव्स के देखेंगे, उसमें हम प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, कॉन्सेंसस के बारे में देखेंगे, परमिशन देखेंगे, प्राइवेसी देखेंगे। और इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन के बारे में, जिसमें हम बेसिक क्रिप्टो प्रिमिटिव्स, हैश सिग्नेचर, हैश चेन टू ब्लॉकचेन, बेसिक कॉन्सेंसस मैकेनिज्म्स के बारे में देखेंगे। और ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएगा। पार्ट 1 में हम प्राइवेसी तक यहाँ तक कवर करेंगे और पार्ट 2 में हम ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर और उसके डिज़ाइंस के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कि ब्लॉकचेन आखिर होता क्या है। तो देखिए, ब्लॉकचेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लीडर्स दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कि एक सिंगल पर्सन इसको ओन नहीं कर सकता, न कि करता है, जो कि हमारे ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड्स को मेंशन करता है, अपने पास रखता है क्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स में, इन सच ए वे दैट द रिकॉर्ड कैन नॉट बी अल्टर्ड विदाउट द कॉन्सेंसस ऑफ द नेटवर्क। जब तक नेटवर्क में कुछ कॉन्सेंसस ना हो तब तक हम रिकॉर्ड्स में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ईच रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड ए ब्लॉक। हर एक रिकॉर्ड को हम ब्लॉक का नाम देते हैं। एंड ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन ए सीक्वेंस यूजिंग क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स। और जो ब्लॉक्स होते हैं वो हमारे क्रिप्टोग्राफी टेक्निक से एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और यही ये एक चेन फॉर्म करते हैं जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, और उसको बाद में नाम दिया गया है ब्लॉकचेन का। उसी को हमने ब्लॉकचेन का नाम दिया है। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें अगर ब्लॉकचेन की, तो पहली प्रॉपर्टी है डिसेंट्रलाइज्ड। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कोई सिंगल पर्सन या कंपनी इसको ओन नहीं करती। नो सिंगल पर्सन और कंपनी ओन्स द ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई एक सिंगल पर्सन या कंपनी इसको ओन करे। इट इज शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स। ये बहुत अलग अलग कंप्यूटर्स पे शेयर होते हैं, जिसको हम नोड्स का नाम दिए हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बिटकॉइन नेटवर्क इज डिसेंट्रलाइज। जो हमारा बिटकॉइन होता है, अगर शेयर मार्केट के बारे में आप जानते होंगे तो हम बिटकॉइन लेते हैं, तो जो बिटकॉइन नेटवर्क होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है, यानी कि इसमें कोई भी सिंगल पर्सन या कंपनी इसको ओन नहीं करती। बैंक और अथॉरिटी कंट्रोल इट। नो सिंगल बैंक और अथॉरिटी कैन कंट्रोल इट। यहाँ पे ये बिटकॉइन के बारे में बताया है, कोई सिंगल बैंक या अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं करता। दूसरा प्रॉपर्टी है इम्यूटेबल, कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर एक बार डाटा ऐड हो गया या फिर डिलीट हो गया, डाटा एक बार अगर ऐड हो गया तो उसको ना तो हम डिलीट कर सकते हैं और ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं। ये इम्यूटेबल होता है। और ये क्या इंश्योर करता है? दिस इंश्योर डाटा सिक्योरिटी एंड, ये इंश्योर करता है हमारे डाटा सिक्योरिटी को और प्रिवेंट्स फ्रॉड्स, और फ्रॉड्स को प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट्स फ्रॉड। एग्जाम्पल, इफ ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन बिटकॉइन इट कैन नॉट बी अल्टर्ड। अगर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है बिटकॉइन में कि उसमें क्या हुआ है, क्या डाटा ऐड किया गया है, उसके बाद उसको हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते कि हम कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दें या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई कर दें या ऐड कर दें। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी ट्रांसपेरेंसी। एवरीवन इन द नेटवर्क कैन सी द ट्रांजेक्शंस एंड वेरीफाई दे। सभी, जो भी कोई है इसमें, एवरीवन इन द नेटवर्क कैन सी ट्रांजेक्शन, सब लोग ट्रांजेक्शन देख सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा डाटा ऐड हुआ है और क्या कब ऐड हुआ है, कैसे ऐड हुआ है, सब देख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें, इन ए पब्लिक ब्लॉकचेन
अगर कोई एक पब्लिक ब्लॉकचेन है, सबको विजिबल है, जो एनीवन कैन चेक द ट्रांजेक्शन हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन में कब क्या पैसे आए, कब क्या हुआ है, सब लोग उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है सिक्योरिटी यूजेस क्रिप्टोग्राफी। ब्लॉकचेन यूजेस इंक्रिप्शन टेक्निक्स, हैशिंग, डिजिटल सिग्नेचर टू प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम हैकिंग। डाटा को हैकिंग से बचाने के लिए ब्लॉकचेन इंक्रिप्शन टेक्निक्स यूज करता है, जैसे कि हैशिंग और डिजिटल सिग्नेचर्स के। उसमें डिजिटल सिग्नेचर्स रहते हैं हर एक यूजर्स के, हैशिंग रहती है। ये एक टेक्निक है प्रोटेक्ट करने के लिए डाटा को हमारे हैकर से। एग्जाम्पल के लिए हैश फंक्शन कन्वर्ट डाटा इनटू अ फिक्स्ड लेंथ। जो हैश फंक्शन होता है वो डाटा को एक फिक्स्ड लेंथ में कन्वर्ट करता है, कोड मेकिंग इट डिफिकल्ट टू टैम्पर विद। एक फिक्स्ड लेंथ कोड में इसको ये कन्वर्ट करता है और ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है किसी हैकर को हैक करने के लिए। पांचवी प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड लीडर्स। इंस्टेड ऑफ सिंगल डाटाबेस द ब्लॉकचेन इज स्टोर्ड ऑन मल्टीपल कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड। एक सिंगल कंप्यूटर पे स्टोर करने से अच्छा ब्लॉकचेन मल्टीपल कंप्यूटर्स पे स्टोर होता है, एक सिंगल डाटाबेस में नहीं रहता। एग्जांपल, इफ वन सिस्टम क्रैशेस, अगर एक सिस्टम क्रैश हो गया, द ब्लॉकचेन स्टिल एग्जिस्ट ऑन अनदर सिस्टम। जो ब्लॉकचेन रहेगा वो दूसरे सिस्टम पे तब भी प्रेजेंट रहेगा। पांचवी प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड लीडर्स के बारे में। इंस्टीड ऑफ ए सिंगल डाटाबेस द ब्लॉकचेन इज स्टोर्ड ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। एक सिंगल डाटाबेस में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने से अच्छा है जो ब्लॉकचेन है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स में रहता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो अगर एक सिस्टम हमारा क्रैश कर रहा है तो इन अदर सिस्टम मतलब दूसरे सिस्टम में मेरा ब्लॉकचेन प्रेजेंट रहेगा, तब भी हमारा रहेगा उसमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम इन ट्रेडिशनल सिस्टम, वाई ब्लॉकचेन वाज नीडेड। ट्रेडिशनल सिस्टम में हमारी कौन सी प्रॉब्लम थी जिस वजह से हमें ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ी। बिफोर ब्लॉकचेन सिस्टम हैड सेवरल इश्यूज। ब्लॉकचेन के पहले सिस्टम में बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे कि लैक ऑफ ट्रस्ट, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, डाटा टेम्परिंग एंड फ्रॉड। सो ट्रांजेक्शन बहुत स्लो था, हाई फीस, उसकी चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, साइबर अटैक्स एंड हैक्स, डाटा बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं था उस समय पे, जिसकी वजह से हैकिंग का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता था। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करें अगर हम ब्लॉकचेन की, तो सबसे पहले है हमारी क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथीरियम फॉर डिजिटल पेमेंट्स। क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में हमारे ब्लॉकचेन यूज होता है क्रिप्टो करेंसी में। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे हम बिटकॉइन के बारे में जानते हैं, इथीरियम के बारे में जानते हैं जो कि डिजिटल पेमेंट में यूज होता है। दूसरा है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस, सिक्योर फास्ट लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन्स। बैंकिंग में हमारा यूज होता है जिस वजह से सिक्योर होता है हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन, हमारा जो भी पैसा वहाँ पे स्टोर है या इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो फास्ट रहता है, लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन। हेल्थ केयर में यूज होता है ब्लॉकचेन हमारा, जिसकी वजह से सिक्योरली स्टोर पेशेंट्स रिकॉर्ड्स जो होते हैं पेशेंट्स के, वो बहुत ही एकदम सिक्योर फॉर्म में स्टोर रहते हैं, कोई इसमें हैकिंग वगैरह की दिक्कत नहीं होती। सप्लाई चेन में यूज होता है, ट्रैक प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, कहाँ हमारा प्रोडक्ट पहुंचा है वो हमारा सब ब्लॉकचेन के थ्रू ही हमें पता चल पाता है। वोटिंग सिस्टम में यूज होता है, सिक्योर एंड फ्रॉड प्रूफ ऑनलाइन वोटिंग। एक फ्रॉड प्रूफ ऑनलाइन वोटिंग होता है, कोई भी उसमें फ्रॉड कोई कर नहीं सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। अब हम नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इज क्लासिफाइड इनटू 4 मेन टाइप्स डिपेंडिंग ऑन हाउ दे वर्क एंड हु कैन असेस देम। ठीक है, ब्लॉकचेन हमारे बेसिकली 4 टाइप्स पे क्लासीफाई है डिपेंडिंग ऑन हाउ दे वर्क, कैसे ये काम करते हैं, एंड हु कैन असेस देम, और कौन उनको असेस कर रहा है। सबसे पहला है पब्लिक ब्लॉकचेन, ओपन टू एवरीवन। पहला है पब्लिक ब्लॉकचेन जो कि सबके लिए ओपन है। ये पब्लिक ब्लॉकचेन इज कम्प्लीटली ओपन, ये पूरी तरीके से खुला है। एनीवन कैन ज्वाइन, सी एंड वेरीफाई ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन देख सकता है, ज्वाइन कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है कि कौन से ट्रांजेक्शन कब हुए हैं कब नहीं। नो सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल इज। पब्लिक ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड होता है, कोई भी सिंगल पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल नहीं करता है। इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले है डिसेंट्रलाइज, मैंने बताया कोई नो सिंगल ओनर, कंट्रोल बाय द कम्युनिटी, एक कम्युनिटी इसको मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। ट्रांसपेरेंट है, एवरीवन कैन सी ऑल ट्रांजेक्शन। सिक्योर है, यूजेस क्रिप्टोग्राफी एंड प्रूफ मैकेनिज्म फॉर वैलिडेशन।
और एग्जांपल की बात करें तो हम सबसे पहला एग्जांपल हमारा है बिटकॉइन का। एनीवन कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइन। कोई भी अगर बिटकॉइन परचेज किया है तो वो अपने जानने वाले को या फिर किसी अपने दूसरे पर्सन को या फिर अपने दूसरे अकाउंट में उसको शेयर कर सकता है और या फिर उससे रिसीव भी कर सकता है। इथेरियम सपोर्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। डिजिटल पेमेंट्स में यूज होता है इथेरियम्स। तो ये बहुत सिक्योरली ओपन रहता है सबके लिए, कोई भी कब क्या ट्रांजेक्शन हुआ है सब लोग देख सकते हैं इसमें। अगर हम रियल लाइफ यूजेस की बात करें इसकी तो डिजिटल करेंसी बिटकॉइन या इथेरियम डिजिटल करेंसीज को माना गया है। हम बिटकॉइन खरीदते हैं पैसे देके, इथेरियम खरीदते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में यूज होता है जो कि एक सिंगल यूजर्स के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता, उन एप्लीकेशन में इनका यूज होता है। वोटिंग सिस्टम में होता है जिस वजह से हम ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करा सकते हैं, कोई उसमें फ्रॉड वगैरह की चांस नहीं रहते हैं। सेकेंड टाइप का हमारा जो ब्लॉकचेन है वो है प्राइवेट ब्लॉकचेन। इसको हम रिस्ट्रिक्टेड एसेस बोलते हैं। ये सबका एसेस इसमें नहीं होता है। प्राइवेट टाइप का ब्लॉकचेन होता है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड एसेस रहता है, कुछ ही लोग इसको एसेस कर सकते हैं। प्राइवेट ब्लॉकचेन इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ये डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होता है प्राइवेट ब्लॉकचेन। ये किसी सिंगल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ओनली सिलेक्टेड पीपल कैन एसेस एंड व्यू ट्रांजेक्शन। कोई सिलेक्टेड पीपल ही एसेस कर सकता है और ट्रांजेक्शन को व्यू कर सकता है। ये व्यू लिखा है यहाँ पे। अगर हम फीचर्स की बात करें इसकी तो कंट्रोल्ड एसेस। एसेस इसका क्या है? कंट्रोल्ड है। ओनली अप्रूव्ड यूजर कैन पार्टिसिपेट टू सी दिस। केवल अप्रूव्ड यूजर जो होंगे वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे इसके ट्रांजेक्शन को देखने के लिए। फास्टर ट्रांजेक्शन सिंस फ्यूअर पीपल वेरीफाई इट्स क्विकर देन पब्लिक ब्लॉकचेन। पब्लिक ब्लॉकचेन के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये फास्टर होता है क्योंकि इसमें ट्रैफिक कम रहती है, कम लोग इसमें रहते हैं तो ट्रैफिक कम रहती है तो ये फास्टर होता है। मोर प्राइवेसी, इसमें प्राइवेसी ज़्यादा रहती है। ओनली ऑथोराइज्ड मेंबर कैन सी डाटा। अगर जब ऑथोराइज्ड मेंबर ही इसके डाटा को सी करते हैं तो फिर जो ऑथोराइज्ड डाटा ही इसको सी करते हैं तो फिर अगर हम देखें कि तो इसमें ऑथोराइज मेंबर ही रहते हैं, इस वजह से इसमें कम हमारी प्राइवेसी ज़्यादा रहती है क्योंकि ऑथोराइज मेंबर के डाटा हम पहले ही फीड कर रखे रहते हैं तो कोई अनऑथोराइज यूजर का चांस इसमें बनता नहीं। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हाइपर लीडर फैब्रिक यूज बाय बैंक्स एंड कंपनीज के द्वारा और बैंक्स के द्वारा यूज होता है। कॉल्डा बाई R3 यूज इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में यूज होता है। अगर रियल लाइफ यूजेस की बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंस सिक्योर ट्रांजेक्शन के लिए बैंक और फाइनेंसेस में यूज होता है। हेल्थ केयर में यूज होता है। स्टोरिंग पेशेंट रिकॉर्ड प्राइवेटली। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ट्रैकिंग गुड्स सिक्योरली, गुड्स को ही सिक्योरली ट्रैक करता है। थर्ड टाइप का जो ब्लॉकचेन है वो है हमारा कंसोर्टियम या फिर फेडरेटेड ब्लॉकचेन। एक कंसोर्टियम ब्लॉकचेन इज ए सेमी प्राइवेट। ये पूरी तरीके से प्राइवेट नहीं होता है, इसमें कुछ यूजर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, वैसे ये सेमी प्राइवेट माना गया है। इंस्टेड ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेज इट टुगेदर। एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के हट के इसमें एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है जो इसको मैनेज करता है इस टाइप के ब्लॉकचेन के। इसके जो फीचर्स हैं वो है पार्शियली डिसेंट्रलाइज्ड, मोर देन वन एंटिटी कंट्रोल इट। एक से ज़्यादा एंटिटी इसको कंट्रोल करते हैं। फास्टर एंड सिक्योर, ये फास्टर है और सिक्योर है। ट्रांजेक्शन आर वेरीफाइड बाय ट्रस्टेड पार्टिसिपेंट्स। जो भी इसमें ट्रांजेक्शन होते हैं हमारे कंसोर्टियम ब्लॉकचेन में, इसमें वेरीफाइड और ट्रस्टेड पार्टिसिपेंट्स के द्वारा ही होते हैं। इफिशिएंट, ये काफ़ी इफिशिएंट है। बेस्ट फॉर बिजनेस कोलेब्रेशन, अगर 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के कोलेब्रेशन के साथ इसमें काम करना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ये इफिशिएंट है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम क्वेरम बाय JP मॉर्गन यूज्ड इन बैंकिंग एंड फाइनेंसेस। एक कंपनी है क्वेरम, JP मॉर्गन द्वारा ले आई गई है, उसके बैंकिंग और फाइनेंसेस में इसका यूज होता है। एनर्जी वेब चेन यूज्ड इन एनर्जी मार्केट्स में इसका यूज होता है। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की इसकी बात करें तो बैंकिंग सिक्योर ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंक्स। अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो इस ट्रांजेक्शन को ये सिक्योर करता है। गवर्नमेंट सर्विसेज सिक्योर डाटा शेयरिंग, ये क्या करता है? डाटा शेयरिंग को सिक्योर करता है। एनर्जी ट्रेडिंग सिक्योर एनर्जी ट्रांजेक्शन, ये एनर्जी ट्रांजेक्शन को सिक्योर करता है। फोर्थ टाइप के जो हमारे ब्लॉकचेन है वो है हमारा हाइब्रिड ब्लॉकचेन, कम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। हाइब्रिड ब्लॉकचेन हमारा कम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट और पब्लिक का होता है।
यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर हमारा हाइब्रिड ब्लॉकचेन बना है। अ हाइब्रिड ब्लॉकचेन कंबाइंस द बेस्ट फीचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन। जो हाइब्रिड ब्लॉकचेन होता है वो हमारा कंबाइन करता है बेस्ट फीचर्स को पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन के। पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट ब्लॉकचेन हमने पीछे पढ़ा ही है। सम डाटा इज पब्लिक, कुछ डाटा पब्लिक होते हैं, वाइल सेंसिटिव डाटा रिमेन्स प्राइवेट। जबकि सेंसिटिव डाटा जो कि पब्लिक को नहीं दिखाना चाहिए वो तब भी प्राइवेट रहता है। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये फ्लेक्सिबल है, कंट्रोल हु कैन एसेस व्हाट, कंट्रोल रहता है कि कौन क्या एसेस करेगा, कौन क्या एसेस नहीं करेगा, किसको कौन सा ट्रांजेक्शन दिखाना है, किसको कौन सा ट्रांजेक्शन नहीं दिखाना है। हाई सिक्योरिटी, प्राइवेट डाटा इज रिस्ट्रिक्टेड बट ट्रांसपेरेंसी इज मेंटेन। प्राइवेट डाटा रिस्ट्रिक्टेड है लेकिन प्राइवेसी इसकी तब भी मेंटेन होती है। इफिशियंट होता है, कंबाइन डिसेंट्रलाइजेशन विथ प्राइवेसी। ये डिसेंट्रलाइज को भी कंबाइन करता है कि एक ही लोग इसको मैनेज नहीं करते, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही मैनेज करता है। अगर एग्जांपल्स की इसकी बात करें तो हम IBM फूड ट्रस्ट, IBM फूड ट्रस्ट यूज फॉर ट्रैकिंग फूड सप्लाई चेन कि फूड्स कहाँ कहाँ पहुंचे हैं उसके सप्लाई चेन्स में इसका यूज होता है। रिपल, ए हाइब्रिड ब्लॉकचेन फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में यूज होता है जैसे कि रिपल। अगर रियल लाइफ यूज की बात करें तो बैंकिंग, कंट्रोल ओवर प्राइवेट ट्रांजेक्शन। हेल्थ केयर में यूज होता है पब्लिक एंड प्राइवेट डाटा स्टोरेज। सप्लाई चेन ट्रैकिंग, ट्रांसपेरेंट बट सिक्योर, सप्लाई चेन में यूज होता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, सबको दिखता है लेकिन सिक्योर रहता है, सिक्योर फॉर्म में रहता है। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन, डिजिटल मनी टू डिस्ट्रीब्यूटेड लीजर्स के बारे में। ये LEDGER है, इसके प्रोनाउंसिएशन शायद मेरा गलत हो सकता है लेकिन आप लोग देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले इसमें है डिजिटल मनी। डिजिटल मनी रिफर्स टू द मनी स्टोर्ड एंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली सच एज ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स, UPI पेमेंट। अगर हम डिजिटल मनी के बारे में बात करें कि डिजिटल मनी होता है रिफर्स टू मनी स्टोर्ड एंड ट्रांसफर्ड, जो पैसे स्टोर और ट्रांसफर किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, UPI पेमेंट्स का। दिस सिस्टम आर कंट्रोल्ड बाई सेंट्रल अथॉरिटीज़। ये सिस्टम किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? सेंट्रल अथॉरिटीज़ के द्वारा, जैसे कि बैंक्स, कंपनीज। और प्रॉब्लम्स विद सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, अगर दूसरी हम बात करें कि क्या कौन कौन से प्रॉब्लम होती है सेंट्रलाइज सिस्टम के द्वारा जिसको बैंक्स और कंपनीज मैनेज करती हैं या कंट्रोल करती है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर, हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कॉस्ट का ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी बहुत कम रहती है। डाटा ट्रांजेक्शन्स यूजर्स को तुरंत विजिबल नहीं रहते हैं। रिस्क ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। डाटा मैनिपुलेशन का रिस्क रहता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लीडर्स टेक्नोलॉजी, DLT, ए डिस्ट्रीब्यूटेड लीडर इज ए डाटाबेस दैट इज शेयर्ड अक्रॉस मेनी कंप्यूटर नोड्स। एक डिस्ट्रीब्यूटेड लीडर एक ऐसा डाटाबेस होता है जो कि शेयर्ड होता है अक्रॉस मेनी कंप्यूटर नोड्स, बहुत सारे कंप्यूटर नोड्स के अक्रॉस ये शेयर किया जाता है। अब अगर इसके हम DLT के फीचर्स के बारे में बात करें तो नो सेंट्रल अथॉरिटी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी इसकी नहीं रहती है। डाटा इज रेप्लिकेटेड ऑन ऑल नोड्स, डाटा सभी नोड्स पे रेप्लिकेट होता है। ऑल यूजर कैन वेरीफाई ट्रांजेक्शन, सारे यूजर ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं, उनको दिखेगा। ब्लॉकचेन इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ DLT, DLT का एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है हमारा ब्लॉकचेन। अब है डिज़ाइन प्रिमिटिव ऑफ ब्लॉकचेन। अगर हम डिज़ाइन प्रिमिटिव की बात करें ब्लॉकचेन में तो डिज़ाइन प्रिमिटिव आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ब्लॉकचेन सिस्टम। डिज़ाइन प्रिमिटिव जो है वो हमारा फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है ब्लॉकचेन सिस्टम का। इसमें सबसे पहले हमें प्रोटोकॉल्स के बारे में देखना है। ए प्रोटोकॉल्स इज ए सेट ऑफ रूल दैट कंट्रोल हाउ पार्टिसिपेंट्स इंटरेक्ट इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स है कि दैट कंट्रोल हाउ पार्टिसिपेंट इंटरेक्ट इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क, की पार्टिसिपेंट कैसे ब्लॉकचेन नेटवर्क पे इंटरेक्ट करेंगे। अगर ब्लॉकचेन में प्रोटोकॉल्स के हम फंक्शन जाने तो हाउ ब्लॉकचेन आर क्रिएटेड, ब्लॉकचेन कैसे बनेगा। हाउ ट्रांजेक्शन आर वेरीफाइड, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो कैसे वेरीफाई होगा। हाउ नोड्स कम्युनिकेट, अलग अलग कंप्यूटर्स में जिसको हम नोड्स कहते हैं जब वो ब्लॉक के फॉर्म में जुड़ते हैं वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। हाउ कॉन्सेंसस इज अचीव्ड, कॉन्सेंसस कैसे अचीव्ड होंगे। ये सब फंक्शन हैं हमारे प्रोटोकॉल्स के। अगर एग्जांपल देखें तो हमारा बिटकॉइन प्रोटोकॉल, इथेरियम प्रोटोकॉल, हाइपरलीडस प्रोटोकॉल्स, ये सब हमारे एग्जांपल्स हैं प्रोटोकॉल्स के। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इंश्योर दैट ब्लॉकचेन डाटा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैक्स एंड अनऑथोराइज्ड चेंजेस। सिक्योरिटी हमारे ये इंश्योर करता है जो हमारा ब्लॉकचेन है वो प्रोटेक्ट रहे किसी भी साइबर अटैक से, किसी भी टाइप के अटैक से,
और कोई भी अनऑथराइज्ड उसमें चेंज ना कर पाए, अभी ना ही कोई अनऑथराइज यूजर उसको यूज कर पाए। मेन सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो हमारा सबसे पहला है क्रिप्टोग्राफी। हैश फंक्शन क्रिप्टोग्राफी पीछे हमने बताया था कि इसमें हैश फंक्शन का यूज होता है, जो कि कोड में हमारे डाटा को चेंज कर देता है, और जो हैकर्स रहते हैं उनको उसको टेम्पर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसको तोड़ना या फिर कहो कि उस चीज़ के बारे में उनको जान लेना कि आखिर क्या हो सकता है, बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि वो एक यूनिक कोड में उसको चेंज कर देता है। डिजिटल सिग्नेचर, हमारा डिजिटल सिग्नेचर रहता है जो कि मैच नहीं कर पाता कोई अनदर यूजर अगर उसको करे तो। पब्लिक की इंक्रिप्शन भी यूज करता है। और मेन सिक्योरिटी फीचर्स में दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन। नो सिंगल अथॉरिटी, कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर दे। अटैकर्स मस्ट कंट्रोल मोस्ट नोड। अटैकर को हर एक नोड्स को कंट्रोल करना रहेगा। एक नोड्स को हैक करना उनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा, वो अलग अलग करने जाएंगे, तब तक हमें पता चल जाएगा सिक्योरिटी रीजन्स में। इम्यूटेबल है, वंस डाटा इज स्टोर, अगर एक बार डाटा स्टोर हो गया इट कैन नॉट बी मॉडिफाई, वो मॉडिफाई तक नहीं हो सकता। फॉल्ट टॉलरेंस, द सिस्टम continues to work even if some nodes fail। अगर एक दो कंप्यूटर फेल भी हो गया तब भी सिस्टम वर्क करेगा, क्योंकि सारे सिस्टम पे उसके इंफॉर्मेशन, उसके ट्रांजेक्शन, उसके हिस्ट्रीज, उसके ब्लॉकचेन्स में वो सब प्रेजेंट रहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑल नोड्स एग्रीज ऑन अ सिंगल वर्जन ऑफ ए ब्लॉकचेन। कॉन्सेंसस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारे नोड एग्री करते हैं एक सिंगल वर्जन ऑफ ब्लॉकचेन में आने के लिए। इसका पर्पज क्या है, कॉन्सेंसस का हमारा पर्पज क्या है वो देख लेते हैं। प्रिवेंट डबल स्पेंडिंग, ज़्यादा पैसा खर्च करने से हमें बचाता है। मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी, डाटा के इंटीग्रिटी को बचाता है हमारा। ज़्यादा डाटा इसमें डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, डुप्लीकेट डाटा नहीं रह जाता। इंश्योर ट्रस्ट, ये ट्रस्ट को बिल्ड करता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो प्रूफ ऑफ वर्क POW में, प्रूफ ऑफ स्टैक POS में, प्रैक्टिकल बाइजेनियन फॉल्ट टॉलरेंस PBFT में। अगर अब नेक्स्ट हम परमिशन की बात करें तो परमिशन डिफाइंस हु कैन पार्टिसिपेट इन द ब्लॉकचेन। परमिशन डिफाइन करता है कि ब्लॉकचेन में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है ब्लॉकचेन नेटवर्क में। अगर परमिशन की टाइप की बात करें हम तो परमिशनलेस ब्लॉकचेन, एनीवन कैन ज्वाइन, एनीवन कैन वायलेट, फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड। परमिशनलेस ब्लॉकचेन जो है उसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी कुछ भी चेंज कर सकता है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड रहता है, वो सेंट्रलाइज्ड नहीं रहता, फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड रहता है। एग्जाम्पल बिटकॉइन, इथेरियम। ये अगर हम परमिशन ब्लॉकचेन के बारे में बात करें तो रिस्ट्रिक्टेड एसेस, इसमें एसेस रिस्ट्रिक्टेड रहता है। कंट्रोल पार्टिसिपेंट इसमें कंट्रोल रहते हैं। हाइयर परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस हाई रहती है क्योंकि कम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जिसमें रहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हाइपरलेजर, फैब्रिक। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेसी इंश्योर दैट यूजर इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड। प्राइवेसी ये इंश्योर करता है जो हमारे यूजर्स के इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्ट रहे, जो भी वो इंफॉर्मेशन यूजर्स दे वो हमारा प्रोटेक्टेड रहे। इसमें प्राइवेसी मेथड्स के बारे में अगर हम बात करें कौन कौन से मेथड हैं तो स्यूडोड्यूनम्स, ये वॉलेट एड्रेस, इंक्रिप्शन रहता है कि तुरंत कोई तोड़ नहीं सकता, कोई भी अटैकर्स कोई भी साइबर अटैक करे इसमें नहीं तोड़ सकता उसके ब्लॉकचेन के इंस्क्रिप्शन को। जीरो नॉलेज प्रूफ्स, प्राइवेट चैनल्स। पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैव लोअर प्राइवेसी, जो पब्लिक के ब्लॉकचेन्स रहते हैं जो सबके लिए ओपन अप रहते हैं उसमें लोअर प्राइवेसी रहती है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट ब्लॉकचेन के कंपेरिजन में। ये यूनिट 1 का पार्ट 1 था। आगे आने वाले वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ की कमी लगी हो या फिर कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी पार्ट 2 जब इसका आएगा तो उसमें हम सारी चीज़ें जो बची हैं उसके ब्लॉकचेन के आर्किटेक्चर के बारे में उसमें हम एकदम पूरी तरीके से जितना AKTU में पूछा है जैसे थ्योरी पूछी है उसमें वैसे बताएंगे। अभी इसमें हम कोई भी क्वेश्चन नोट करके नहीं बताएंगे क्योंकि उसका अलग से एक वीडियो आएगा जिसमें हम पूरे एक सीरीज ही लाएंगे जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट PYQ वगैरह और जो भी अभी पूछा गया हो सवाल या फिर आ सकता है वो सब चीज़ें उसमें प्रेजेंट रहेंगी। बाकी अभी इसमें बहुत ज़्यादा डायग्राम्स वगैरह नहीं थे तो फिर इसमें नहीं करा गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे जहाँ जहाँ डायग्राम्स की नीडेड रहेगी, फ्लो चार्ट की नीड रहेगी, हम वो भी लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।